तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आदर्श और प्रादर्श प्रश्न पत्र, जो कि आपकी कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का है। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का जो है प्रादर्श प्रश्न पत्र आ चुका है। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपके जो वार्षिक पेपर हैं वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहेंगे कि यहाँ पर जो अंक रहेंगे आपके 80 रहेंगे और समय रहेगा पूरा के पूरे 3 घंटे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है अंकों का विवरण है। तो आइए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, निर्देश में यहाँ पर कुल आपके 6 निर्देश दिए गए हैं। इनके लिए एक बार आप पढ़ लेंगे ध्यान से। इसके बाद यहाँ प्रश्न पेपर को जो है हल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही जो निर्देश हैं इंग्लिश में दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न, जिसमें आपका पहला प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न पहले में है खालिस्तान। तो खालिस्तान आपके लिए चुनकर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला खालिस्तान जो दिया गया है, मतलब सही विकल्प के तौर पर है ये खालिस्तान में लोह चूर्ण या तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से खालिस्तान होता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ये बताना आपके लिए। पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, प्रश्न आपका ये रहा और यहाँ पर क्या है इसका ऑप्शन, ये देखेंगे आप आंसर में। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनाना, ठीक है, बनना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर में पहले वाला। दूसरा प्रश्न दिया है पतले तारों में धातुओं को खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर खालिस्तान के तौर पर है और इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर है तन्यता, चालकता, आघातवर्धनीयता, ध्वनिकता। धातुओं को खींचने की क्षमता जो है तन्यता कहलाती है, तो यहाँ पर आपके लिए तन्यता लगा देना है। देखिए, ये रहा आपका पहले वाले का उत्तर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर में। यहाँ पर है ग नंबर में, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपके लिए बताना है। जो दूसरा विकल्प है सिनेप्स, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसे सिनेप्स कहते हैं, क्या सिनेप्स कहते हैं। इसके बाद में घ नंबर का प्रश्न है आलिंगिक जनन मुकुंदन द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो घ नंबर का प्रश्न है, इसमें हो जाएगा दूसरा आंसर जो है ईस्ट द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद है डा नंबर में प्रश्न विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर खाली स्थान में, और नीचे 4 विकल्प हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो ये डा नंबर का जो आपका प्रश्न है, इसमें आ जाएगा उत्तर में पहले वाला जनित्र। ठीक है, तो जनित्र हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर में है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो आहार श्रृंखला होती है, इसका निर्माण कौन करता है ये बताना है। देखिए, यहाँ पर पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा पहला, तो जिसमें है घास, गेहूँ तथा आम। ये हो जाएंगे खाद्य श्रृंखला का निर्माण करने वाली, आहार श्रृंखला का निर्माण करने वाली। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं आपका जो घा नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये देखेंगे, मतलब कि ये घा हो जाएगा। इसके बाद छा होता है। तो ये घा नंबर का प्रश्न है, विश्व में सबसे तेज़ी से कम होने वाली प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो कौन सा सबसे कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें जल, पवन, वन और सौर प्रकाश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला हो जाएगा वो पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सबसे कम, जल। तो जल जो है कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद में आपका आता है 6 नंबर का प्रश्न। तो 6 नंबर में क्या पूछा है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है तो कितनी होती है। यहाँ पर देखिए संख्या लिखी हुई है 4, 7, 6 और 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तीसरे नंबर का। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाते हैं आपके हिंदी में जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव टाइप। और इसके बाद ये रहे इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इन प्रश्नों को देख सकते हैं और उसी हिसाब से इसके भी यहाँ पर उत्तर रहेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो ये देखिए रिक्त स्थान लिखे हुए हैं। तो प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरिए, और इसके बाद यहाँ पर इतने आपके प्रश्न हैं। ठीक है, जितने यहाँ पर सर्कल किए गए हैं ये आपके प्रश्न हैं। इसके बाद में हम देखने वाले हैं पहला प्रश्न क्या है कि जल एक खाली स्थान ऑक्साइड है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन भर जाएगा। इसके बाद खा है प्रश्न, लिखा है धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती हैं। तो सुचालक होती हैं, यहाँ पर आपके लिए सुचालक लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सुचालक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ग नंबर का प्रश्न, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा आ जाएगा आपके आंसर में, यहाँ पर प्लेसेंटा भर देना है। इसके बाद आपका घ नंबर का प्रश्न है कि पादपों में जलवाहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी। तो जलवाहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, जाइलम। ठीक है, 2 इसमें एंजाइम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो इनके काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जाइलम। इसके बाद डा नंबर का प्रश्न है, पराग कोश में खालिस्तान पाए जाते हैं। तो पराग कोश में क्या पाया जाता है, पराग कण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पराग कण लिख देना है। 4 नंबर का प्रश्न है कि अनुवांशिकी के जनक खालिस्तान है। अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंटल।
तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंटल हो जाएगा आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न है यहाँ पर, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की खालिस्तान होता है। तो समानुपाती होता है, किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं। तो कौन सा तंत्र बनाते हैं? इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर तंत्रिका तंत्र। जितने आपके लिए उत्तर बताए गए हैं सभी के लिए लिख लेना है कि ये जो है आपके टॉप मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसी के बेस पर जो है आपका वार्षिक पेपर बन के आने वाला है। जो है MP बोर्ड ने इन पेपरों को अभी अभी जारी किया है, मतलब कल की डेट में स्टूडेंटों के लिए एक ब्लूप्रिंट देने के लिए। तो इसी के आधार पर बनने वाले हैं सभी प्रश्न जो आते हैं आपके, और जो वार्षिक में आपके प्रश्न पूछे जाने हैं इसी के आधार पर ही पूछे जाने हैं। तो इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, इनके आंसर जो है आपके लिए तैयार करके रखना है, कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जोड़ी मिलान करिए। तो प्रश्न 3 है, इसमें जोड़ी मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रही आपकी सभी सही जोड़ियाँ, इनके लिए हमें मिलान करना है। तो देखते हैं किसकी किससे मैच होगी। तो पहली वाली की किससे हो जाएगी? तीसरे नंबर से। ठीक है, इसके लिए मिला लेंगे यहाँ पर खा नंबर की मैच हो जाएगी आपकी। यहाँ पर देखिए 7वें नंबर से, इनके लिए मिला लेंगे। आप पढ़ते जाएंगे कौन सी किससे हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर मिलाते जा रहा हूँ। और गा नंबर की आपकी हो जाएगी किससे? 8वें नंबर से। ठीक है, 8वें में कौन सा है? ये रहा, ये हो जाएगी 8वें नंबर, साइटोकाइनिन। इसके बाद में जो है आपकी घा नंबर की जो है सही जोड़ी मैच करेगी आपकी फर्स्ट से, टेस्टोस्टेरोन से। ठीक है, और तारों का टिमटमाना वाली जो सही जोड़ी है डा नंबर की, ये हो जाएगी मैच आपकी 6वें वाले से। तो 6वें में क्या लिखा है? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बाद जो है लेंस क्षमता 4 नंबर का प्रश्न, इसकी जो सही जोड़ी हो जाएगी मैच दूसरे से, डायोप्टर से। 6 नंबर है जरा दृष्टि दोष, इसकी जो सही जोड़ी हो जाएगी आपकी 6 नंबर की हो जाएगी 5वें वाले से, दुई फोक्सी लेंस। और जो लास्ट है विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर की सही जोड़ी हो जाएगी आपकी 6वें वाले से, बोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सभी सही जोड़ियाँ मैच करा दी गई हैं। इनके लिए एक बार ध्यान से देख लें, याद कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश में नहीं आपकी, इनके लिए भी देख लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4 आ चुका, जिसमें एक वाक्य में जो है उत्तर पूछे गए हैं। तो एक वाक्य में देखिए मैं बोलते जा रहा हूँ, आपके लिए लिखते जाना है कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहले वाला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न दिया है शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 7। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, खा नंबर का प्रश्न है। खा नंबर में पूछा है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विलयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन लिख लेना है। इसके बाद गा नंबर का प्रश्न है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो क्या हो जाता है? क्लोरोफिल होता है यह वर्णक। ठीक है, क्लोरोफिल लिखना है इसमें गा नंबर के प्रश्न के उत्तर में। फिर घा नंबर का प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो निषेचन कहते हैं। यहाँ पर निषेचन हो जाएगा उत्तर। घा नंबर में निषेचन लिख लेना है। डा है, डा नंबर का उत्तर पूछा गया है कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं। तो कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या होते हैं? लिंग को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद है 4 नंबर का प्रश्न, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? ये आपके लिए लिखना है। बोल रहा हूँ, बस नोट कर लेना कि 1/f बराबर होता है आपका 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/u आ जाएगा यहाँ पर, 1/u माइनस लगा है दोनों के बीच में, ये ध्यान से देख लेना है। आगे देखते हैं आपका जो दा नंबर का मतलब 6 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है कि 6 नंबर में पूछा, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है यूज होता है। इसके बाद जा नंबर का प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ओम। तो इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखने वाले हैं वो सभी प्रश्न जो कि आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। देखिए ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, श्वसन की क्रिया को ऊष्मक्षेपी भी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, या फिर अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से 6वां है, अमलगम क्या है या संचारण उसके अथवा का है। 7वां प्रश्न है, मैडलिप की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैडलिप की आवर्त सारणी का नियम लिखना है आपके लिए, या फिर अथवा वाला प्रश्न करेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद सिरा और धमनी में कोई 2 अंतर पूछे गए हैं। तो अंतर वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल पे डली हुई है, जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट को चेक कर लेंगे आप। धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। और इसके बाद या फिर आप आक्सी और अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए, ये भी प्रश्न आता है, इसका भी आपके लिए वीडियो मिल जाएगा। और कायिक प्रबंधन क्या है, स्वपरागण क्या है, इस प्रकार से प्रश्न है। सभी को उत्तर आपके लिए तैयार रखना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। 10वां प्रश्न है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेंडल की प्रभाविता का नियम लिखिए।
ये जो प्रश्न है, ठीक है, परावर्तन के नियम लिखिए, आवर्तन के नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए, इन सभी नियमों को तैयार रखना है। फिर विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत विभव क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये सभी परिभाषा तैयार रखनी है। ये जो प्रश्न है आपके आने वाले प्रश्न हैं, तो इनके लिए तैयार करते जाइए, आपकी तैयारी को बनाए रखें। और साथ में प्रश्न 14 है, परितंत्र के जैव घटकों के नाम लिखिए। यहाँ पर परितंत्र के जो जैव घटक हैं उनके नाम लिखनी है, और उसी के अथवा वाला भी करना है कि ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। ठीक है, तो जो ओजोन परत का क्षय हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कारण लिखनी है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, या तो फिर उसका अथवा वाला प्रश्न करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। फिर प्रश्न 16 है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तांब क्यों प्रतीत होता है, मतलब लाल क्यों हो जाता है सूर्य, इसका कारण बताना है। अथवा में टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। 17वां प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणन लिखिए, या फिर उसके अथवा वाला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो देखिए ये प्रश्न लिखे हुए हैं, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, प्रश्न 18 आ चुका है, उसका अथवा वाला दिया है। जीवाश्म ईंधन क्या है, हानियाँ लिखिए। प्रश्न 19 है, व्यंजक चूर्ण एवं धावन सोना के सूत्र एवं दो उनके उपयोग लिखनी है, या फिर अथवा का प्रश्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से 20वां प्रश्न है कि कार्बन के यौगिकों की संरचना सूत्र लिखनी है। देखिए ये रहे कार्बन के यौगिक, उनके संरचना सूत्र, या फिर उसका अथवा है कि यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु और संरचना लिखनी है इसकी। ठीक है, इसी प्रकार से 21वां प्रश्न है, मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र और मानव हृदय का नामांकित चित्र। कोई एक चित्र बना देंगे आपके लिए, और स्पष्ट नामांकित बनाने होते हैं तभी पूरे नंबर मिलते हैं। इसके बाद 22वां प्रश्न ये रहा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके लिए आप कैसे सॉल्व करना है ये आपके लिए सीखना पड़ेगा। इसके बाद में उसी का अथवा है, इसमें भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप सॉल्व करके देख लेंगे कि किस प्रकार से करती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी सभी जो है प्रश्न हो चुके हैं, जो सा आपका विज्ञान का पेपर था कक्षा 10वीं का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रादर्श पेपर था पूरा हो चुका है, इसके आंसर भी दिए हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी वीडियो आपके लिए मिलने वाली है सभी विषय की, तो चैनल पर आप जुड़ जाइए, और साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, वहाँ पर आपके लिए PDF मिल जाएगी। थैंक यू।